हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम विषय पर बात करना चाहता हूं कि कबूतरों की पर पटाई के बाद जब हम इन्हें तैयार कर देते हैं तो इनमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि कबूतरों के मक्खियों को कैसे भगाया जाए, क्योंकि ये मक्खियाँ कबूतर का खून भी चूसती हैं और दूसरा इन्हें उड़ने में परेशान भी करती है, काटती रहती हैं। और इस बारे में बहुत लोगों ने अपने अपने विचार अपनी वीडियो के द्वारा रखे हैं। दोस्तों, आज मैं भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी छत पर ये एलोवेरा लगा रखा है। इस एलोवेरा की काट करके हम रात को पानी में डाल देते हैं और उस पानी में इन्हें नहलाते हैं और पिलाते भी हैं। तो उस एलोवेरा के पानी में नहाने के बाद इनमें मक्खियों की कमी हो जाती है, मक्खियाँ इनको छोड़ देती हैं। और हमारे कुछ दोस्तों का विचार है कि मेहंदी के पानी में भी इन्हें नहला देते हैं। ये सारे आयुर्वेदिक देसी इलाज हैं। मेहंदी के पानी में नहाने के बाद भी मक्खियाँ भाग जाती हैं। इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कबूतरों को चिरचिटे के पानी में हम नहलाते हैं, जिससे ये हल्के भी हो जाते हैं और मक्खियों से भी इनकी जान बच जाती है। तो ये अलग अलग तरह के इलाज हैं जो हम ये तरीके अपनाते हैं। ये सारे देसी तरीके हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे सारे कबूतर परिंद हैं, मैंने कोई कैच नहीं कर रखा है। तो ये सारे अब दीवारों पे बैठे हैं और कई घंटे उड़ने भी लगे हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो ये बैठा है, शादुमों का, बेदाग शादुमों का बच्चा है। ये कई घंटे उड़ने लगा, बड़ों के साथ ही उड़ जाता है और घर आ जाता है। और कई बच्चे इनमें आपस में रात को बस के आ गए अगले दिन। ये कलसीरा कबूतर भी है हमारा, जो बहुत उड़ान वाला है, जो हम सहारनपुर से मोहर लगा लाए थे। यहाँ हमने इसे उड़ाया ग्रेटर नोएडा में और इससे हमने ये टोपीदार मादा मिला रखी है। ये एक बहुत ही नायाब जोड़ा बन गया हमारा। और फिर मैं वापस अपने विषय पे आता हूँ कि देसी तरीके से हम कबूतरों में से मक्खियों को भगा सकते हैं। और उसका वही एक तरीका है कि हम इन्हें एलोवेरा के पानी में नहलाएं। वो ये पानी पी भी लेते हैं और पेट भी इनका ठीक रहता है और दूसरा जो है मक्खियों से इनकी जान बच जाती है। दूसरा इलाज ये है कि हम इन्हें मेहंदी के पानी में भी नहला देते हैं या चिरचिटे के पाउडर में भी नहला देते हैं, जो हमने पहले भी अपनी वीडियो में ये बात बताई है। और ये सारी बातें हमें अपने उस्तादों से मिली हैं। हमारे उस्ताद अताउल्ला साहब सहारनपुर के रहने वाले हैं, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे उस्तादों में से एक हैं। और उनसे हमारी गुफ्तगू होती रहती है और वो जो भी हमें बातें बताते हैं उनको हम अपनी वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं। और इन बातों को आप सभी दोस्तों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। चूँकि सारे परिंद कबूतर हैं तो अब नीचे ये बैठते ही नहीं हैं, उन्हें उड़ने को मन करता है। ये कोने पर बिल्कुल बेदाग कबूतरी बैठी है, कई घंटे उड़ती है रोज़। तो अभी हम केवल इनका शौक़ कर रहे हैं उड़ाने का। और बाकायदा ये हमारा शादुमों में से पट्ठा है एक बहुत बढ़िया। ये भाई रमेश से हम लाए थे जोड़ा, उसके बच्चे हैं। और ये जीरा कबूतर है, ये 8-8 दिन भी फिर करके घर आ जाते हैं। ये भाई शरवण जी ने हमें दिया है कबूतर सहारनपुर से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई रमेश जी का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें अपने नायाब जोड़े दिए और इनके बच्चों का हम शौक़ कर रहे हैं। ये भाई रमेश के यहाँ से हमारे पास ये उनके टोपेदारों की एक मादा है, बहुत उड़ती है, पीली आँख में है और गजब की उड़ान है। ये 2 मादा है हमारे पास है। हमारा एक बहुत छोटा सा शौक़ है दोस्तों, हम इस शौक़ को कर रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। आज से 20 साल पहले हमने बहुत शर्तें उड़ाई हैं और बहुत आनंद लिया है। अब हम केवल एक टाइम पास करते हैं इन लोग कबूतरों के साथ।